उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रायबरेली के हरचंदपुर विकास खंड के अचलेश्वर रहवा में पहुंचकर जनवरी सभा को किया संबोधित। साथ में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, हमारे दो राजीव गांधी ने कहा था, आज केवल दो रह गए हैं और अब की बार एक ही रह जाएगा। अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी जयंत यादव और अखिलेश यादव पश्चिम के दूसरे चरण के चुनाव को देखकर मायूसी छा गई। वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, पिछली सरकार में 700 दंगे हुए और मौजूदा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी और जो सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम है, वो 3 अंकों को प्राप्त नहीं करेगी। रायबरेली की सारी सीटें बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल जीतेगा, इसका शंखनाद आज हो चुका है। सर, अभी अखिलेश जी आए थे, उनका कहना था कि जो गर्मी निकालने वाले हैं वो भाप बनकर खुद उड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना? अब उड़ कौन रहा है और धरातल पर कौन आ गया है, ये तो 10 मार्च बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने वहां पर देखा होगा चेहरा, तो विपक्ष के नेताओं का चेहरा देख लीजिएगा और हमारे नेताओं के चेहरा देख लीजिए, खिले हुए हैं। योगी जी अगर दिखाई पड़ेगा तो तमतमाता हुआ एक तेजस्वी चेहरा दिखाई पड़ेगा। और अगर आप आदरणीय जो नेता और उनके सहयोगी दल हैं, उनके चेहरे से आप 2 चरण के चुनाव का अंदाज लगा सकते हैं। सर, अभी आपने बोला कि जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा की लहर है, जबकि यही अखिलेश बोल रहे हैं कि भाजपा अब वो तो कुछ तो बोलने के लिए तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा लोगों को ना। मैं किसी के बयान पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के पक्ष में जो प्रो इनकम्बेंसी है, उसने विपक्ष के मंसूबों को ध्वस्त किया है। अब राकेश जी की विधानसभा में पिछली बार ये कांग्रेस से जीते थे, क्या इस बार कमल खिलेगा या इस सीट पर? यहाँ भी कमल खिलेगा और सदर में भी कमल खिलेगा और पूरी रायबरेली में कमल खिलेगा, ऊंचाहार में भी खिलेगा। मैंने कहा ना, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बीजेपी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। अरे आप देखो, उसका रिकॉर्ड तो हमने जारी किया, पहले से किया, अखबारों में आया है कि रिकॉर्ड तोड़ लोगों को उसमें दंड मिला है। ऊंचाहार में अब जो ऊंचे थे वो नीचे होंगे।